हेलो, नमस्कार, वेलकम। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। आजकल मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ। जब कभी भी मैं फ़ोन में नंबर नहीं डाल पाती हूँ तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो से नंबर निकाल सकते हैं। कोशिश करूँगी डालने के लिए। पेड होते हैं रीडिंग, मैसेज करें, कॉल ना करें और कोशिश करें कि लेट नाइट मैसेज ना करें, है ना। और अगर कभी मैं लॉन्ग टाइम तक 1 दिन 2 दिन मैसेज नहीं भेजी देखती हूँ तो समझ लेना कहीं बिजी होंगी। तो जब कभी भी लगेगा तो मैं ज़रूर आंसर कर दूँगी, अगर आप लोग मैसेज करके छोड़ देंगे तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनका विजुअलाइजेशन है, नेम है, इमेज है, पिक्चर है, जिसको भी बारे में जानना चाहते हैं, जो उनके लव वंस हैं, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी एनर्जी तो अभी आ रहा है बोल्ड डिसीजन। आना होगा तो फिर से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी कैसी है। क्योंकि आज एकदम डिफरेंट ही मैंने देख ली हुई है, तो एकदम ट्रू एनर्जी उनके निकल के आएगी, बिल्कुल ट्रू। जितने लोगों को भी मैच करे अपनी सिचुएशन से उतना लीजिए, और जिनको ना करे कोई बात नहीं। इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो एनर्जी पकड़ में आती है। ठीक है, तो देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में हैं, उनके माइंड में, उनके फीलिंग्स, उनके हार्ट में क्या चल रहा है। तो ऐसे लगता है जैसे पहले आप चेजर रहे हो और वो रनर रहे हैं, लेकिन दिस टाइम में आप रनर हो गए हो और वो चेजर हो गए हैं। तो पहले आप उनके पीछे भागते थे हमेशा से, आप थक गए, गिर गए, छोड़ दिए, एनर्जी आ रही है, इंट्यूशन आ रहा है। तो अब उनको लग रहा है कि आप मुड़ के नहीं देखोगे। उनको फीलिंग्स आ गई, क्योंकि आप पलट के देखते थे, इस बार आपने पलट के नहीं देखा। जैसे वो कहीं जाते थे तो आप बार बार उनको मुड़ मुड़ के देखते थे, इस बार आपने उनको मुड़ के देखना बंद कर दिया। तो उनको लगा कि अगर आपके तरफ वो नहीं आते हैं तो आप चले जाओगे उनके लाइफ से, और आप जा रहे हो, उनको एहसास हो गया है। हार्ट टू हार्ट ऐसा कनेक्शन होता है, ये ऐसा एक रिलेशन होता है, ये एक ऐसा बॉन्डिंग होती है जो शब्द कहे ना कहे, बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग्स, हार्ट कनेक्शन बहुत कुछ बता देता है। ज़रूरत नहीं है कि कोई मुंह से ही बोले। तो लॉन्गिंग, तो जो लोग लॉग आउट कर गए थे, बंद कर गए थे, जिन्होंने भी अगर आपके लाइफ से निकल कर चले गए थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, तो आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, फिर से आना चाह रहे हैं, फिर से एंट्री चाह रहे हैं। और इसीलिए शायद आपको वो चेज भी कर रहे हैं, चेजर बन चुके हैं। और क्या आ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे मेरे व्यूअर्स की कोई एक विश जल्दी पूरी होने वाली है। कोई एक विश आप लोगों की बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ऐसे मेरे को एक वाइब्स आ रही है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसे क्लेम करना चाहिए तो प्लीज़ कर ले। और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए हैं तो करके कर लें, है ना। और देखते हैं क्या आ रहा है। फेथ, तो विश्वास उन्होंने खोए हैं, ये चीज़ का उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपना वजूद आपके पास से खो दिए हैं। और उनका एक विश्वास ईश्वर के ऊपर नहीं हुआ करता था। कुछ ऐसे व्यक्ति
जो मतलब एक मनमौजी टाइप का कैरेक्टर आ रहा है, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है कि मनमौजी टाइप के व्यक्ति होते थे। जब जो लगा मतलब किसी चीज़ में उनका भरोसा नहीं था, ईश्वर पे नहीं था, दुनिया पे नहीं था। कैसा एक अजीब सा मेरे को वाइब्स आ रही है। तो अब उनका भरोसा होने लग गया है, जिस भी धर्म को मानते हैं अपने अपने धर्म के। जो जैसे अभी क्रिश्चियनिटी क्या है तो इसमें आ रहा है जीसस का है। जो भी धर्म के हैं उनके उनके धर्म का जो है ना, उनके ऊपर फिर से उनको विश्वास हो रहा है, या फिर वो इतना थक गए हैं कि अब उन पे विश्वास चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप करते थे, ये वाइब्रेशन जो है ये एक्सचेंज होता है। तो आप करते थे, वो नहीं करते थे। अगर करते भी थे तो आपका मन रखने के लिए झुक जाते होंगे। आपका मन दिल से नहीं करते थे, अटैच नहीं था। तो उनका विश्वास अब होने लग गया है अपने धर्म पे, अपने ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, एंड ऑल्सो टैरो पे भी लग रहा है उनका विश्वास होने लगा है। मतलब इस तरह की एनर्जी में उनका विश्वास आ रहा है। और क्या चल रहा है उनकी एनर्जी, और क्या है। तो जैसे मैंने बोली, रिलेशन पता चल जाता है कि आप, मैं पहले बोल दी, कार्ड आप आ रहे हैं। हमारा जो वाइब्रेशन है, किसी का भी वाइब्रेशन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं, ऑरा टू ऑरा कनेक्ट होते हैं, तो बिन बताए भी बात समझ में आ जाती है। तो आप साइलेंट होके निकल गए, और वो जो रिश्ते जो टूट गए हैं, जो बिखर गए हैं, जिसको आप जोड़ा करते थे, जो वो तोड़ के चले जाते थे और आप अक्सर जोड़ा करते रहे होंगे, अब आपने उनको चेंज करना बंद कर दिया और आपने परवाह करना भी छोड़ दी। तब सडन उनको होश आया कि आप उनके लाइफ से जा रहे हो, और फिर वो सडन एक्शन में आए हैं। लेकिन शायद थोड़ा लेट हो चुका है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लेट ऐसा लग रहा है हो गया है, क्योंकि एक गैप आ चुका है, एक गैप आ चुका है। तो अब उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि आप कैसे जोड़ा करते थे, आप कैसे उससे अटैच्ड हुआ करते थे, रिश्ते क्या हैं, ईश्वर क्या है, यूनिवर्स क्या है। टाइम पे अगर कोई कुछ ना करे तो उसका एक्शन का रिएक्शन कैसे आता है, ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे उन्होंने छुपा के रखी थी। देखो, मैंने बोली छुपा के रखी थी मेमोरीज। तो कुछ चीज़ें उन्होंने छुपाई हुई थी, और अभी भी कुछ चीज़ें छुपा के रखे हुए हैं वो। और वाकई आपको उन्होंने पेन दिया है, आपको सताया है, आपको तड़पाया है, ह्यूमिलेशन। तो ऐसा लग रहा है जैसे ह्यूमिलेट जो किए हैं वो, जो भी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को हाथ भी उठाए हो, बहुत सताए हो, बहुत डिसरिस्पेक्ट किए हो, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं, आपकी फीलिंग्स को बार बार तोड़े हैं, बार बार पेन दिए हैं। फिजिकली बहुत लोगों ने तो हाथ भी उठाया है, बहुत लोगों ने तो फिजिकली भी टॉर्चर की है। और बहुत लोगों ने, ऐसा लगता है जैसे एक जगह जैसे आपको कैद करके रखे हो, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है कि कुछ लोगों ने कैद करके, सबसे दूर, सबसे अलग रख के, जो आपको एक डिफरेंट टाइप का, मतलब कैसे शब्द आ रहे हैं, प्रताड़ना, प्रताड़ना शब्द आ रहे हैं। तो प्रताड़ना, प्रताड़ित, गॉड, बहुत मुश्किल हो जाती है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो, जब आप कनेक्ट हो जाओ कहीं से तो बहुत मुश्किल होती है। तो हाँ, उन्होंने किया है, उनका पछतावा है, उनका रिग्रेट हो रहा है, उनको बैड मेमोरीज है उनके पास में। और आप जब उस मेमोरीज को देख रहे हो तो आप उनको बहुत याद, देखो बैड मेमोरीज है, ब्रेकअप हो गया है, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन मन नहीं मान रहा, मन उनका बहुत बेचैन है। ब्रेकअप होने के बाद, आपके दूर जाने के बाद, आपकी कीमत का उनको एहसास हो रहा है। जब तक चीज़ें होती हैं ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जब चीज़ें दूर चली जाती है, जब चीज़ें छूटती हैं ना,
तब लोगों को लगता है ओ गॉड ये क्या हुआ। तब तक वो एक नींद में सोए हुए होते हैं, सपने में होते हैं, ख्वाब की दुनिया में होते हैं, अरे ये तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो चीज़ उनका टूटा, एक सपने की दुनिया में, एक इल्यूजन में, एक भ्रमित मतलब क्या बोले, ऐसा आ रहा है, एक भ्रम में जीते थे वो, है ना। अभी क्या है कि सडन ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, आप कैसे जा सकते हो उनको छोड़ के। मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा है मास्कुलिन एनर्जी को, वो डाइजेशन नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि वो सता सकते थे, तड़पा सकते थे, वो जब चाहे आपको ह्यूमिलिएट कर सकते थे, वो चाहे तो ब्रेकअप कर लें, वो चाहे तो रीयूनियन कर लें, सारे पावर उनके पास था। लॉगिंग और लॉग आउट सब उनके पास था। लॉग इन करना, लॉगिंग करना उनके पास था, लॉग आउट करना उनके पास था। मतलब उनको लगता था कि सारे पावर उनके पास हैं, और इसीलिए और शायद उन्होंने, बहुत लोगों ने पावर दिखाई है, और आप जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको बहुत पीछे घुमाया, और जो मास्कुलिन एनर्जी है उन्होंने बहुत तरीके से दर्द दिया है। तो ये मतलब आपको बार बार बोलते हैं कि मास्कुलिन एनर्जी लेडीज़ के अंदर भी हो सकती है एंड फेमिनाइन एनर्जी मेल के अंदर भी होती है। तो जो लोग सॉफ्ट हैं उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, और जो लोग हार्ड हैं उनके अंदर मास्कुलिन एनर्जी है। तो यहाँ चेंज कौन कर रहा है, मास्कुलिन कर रहा है। किसको कर रहा है, फेमिनाइन को कर रहा है। ठीक है, इतना डिटेल से तो बताती हूँ, बताओ। तो यिंग एंड यांग, तो उनको इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना हो रहा है कि सब कुछ बिखरने के बाद में अभी जो एनर्जी है उनको ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। ओ गॉड, ओनली यू। तो इस समय में ऐसे कंडीशन में आ गए हैं कि सिर्फ आप ही उनको दिखाई दे रहे हो, कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक रियूनियन चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है ऐसा लग रहा है। देखो क्रॉस रोड, थैंक यू गॉड। मतलब ऐसा लग रहा है कि क्रॉस रोड पे है, उनको पता नहीं चल रहा है कि करना तो है लेकिन कैसे करना है, ऐसा क्या करें कि सारा कुछ फिर से पहले जैसा बैलेंस हो जाए, ऐसा क्या करें। तो क्रॉस रोड पे है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा, इधर जाएं उधर जाएं, किधर जाएं, कौन सा चीज़ चूज करें, कौन सा चीज़ अप्लाई करें। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके। अनसेंट मैसेज, तो मैसेज उन्होंने लिखा है, रखा है, यहाँ भी है। मेमोरीज, मेमोरीज बहुत सारा उन्होंने, जो पास्ट, जो आप लोगों का पास्ट का जो मेमोरीज होगा ना, वो सब निकाल निकाल के रोज़ देखते होंगे। जैसे आपकी कुछ चीज़ें उनके पास रह गई हो, आप ना लिए हों, तो उन चीज़ों को बार बार देखते हैं, और अब संजोश के लगता है ऐसे से उन चीज़ों में पूरा कैमरा डाल दिए हैं, पूरा कैमरा फिट है, उनको बार बार रिमाइंड करके देख रहे हैं, जब देखना है, कितनी बार देखना है, ऐसे देख रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या किया है, कितनी प्रताड़ना दी है आपको, कितना सताया है आपको, कितना रुलाया है आपको, ये भी सोच रहे हैं वो। और वो सारी चीज़ें उनकी वजह से हुई है, ये चीज़ उनको फीलिंग्स आ रही है। तो डीप डाउन उनकी ट्रू फीलिंग्स ऐसी है। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, बहुत सारे आपके लिए मैसेजेस लिखे हुए हैं, मैसेज अनसेंट है, सेंड नहीं किए हुए हैं, करने की उनकी कैपेसिटी नहीं हो रही है, क्योंकि क्रॉस रोड पे हैं। आप ही नज़र आ रहे हो, सब जगह आप ही नज़र आ रहे हो। मैरिज, तो जो लोग मैरिज टूट गई है वो मैरिज बचाना चाहते हैं, जो लोगों की मैरिज नहीं हुई है वो मैरिज में आना चाहते हैं। और म्यूचुअल लव, तो आप लोगों के बीच में प्यार था, ये सब अब महसूस हो रहा है उनको, जो कल तक महसूस नहीं हुआ था। तो आते आते हुजूर आपने बहुत लेट कर दी, बहुत देर लगा दी, ऐसा भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर के, पर्सन की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स एंड मतलब जो नहीं कहने वाली फीलिंग्स है। तो यहीं छोड़ के जा रही हूँ, जो भी है डेप डाउन वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सारे मैसेजेज हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थी उनकी, कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है। जिन जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जिन जिन लोगों का रिश्ता टूटा है, मैरिज पे आके टूट गया है, मैरिज हो के टूटा है, कमिटमेंट पे टूटा है, कमिटमेंट से पहले टूटा है,
मतलब एक अच्छे कगार पे टूटा है, कुछ तो साथ रहे हैं, कुछ तो एक कमिटमेंट रहा है, विदाउट कमिटमेंट में नहीं थे, कुछ तो कमिटमेंट था लेकिन उसको वो फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो वन साइडेड था, आप दिए हैं। तो यहाँ इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, इक्वल बैलेंस नहीं हुआ है, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है, इक्वल बैलेंसिंग नहीं हुआ है। इसीलिए हर जगह हो सकता है आपके बहुत सपने देख रहे हों, आपकी जो पास्ट लाइफ में जिन जिन लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताई थी, इंगेजमेंट हुआ था, मैरिज हुआ था, उन पलों को याद कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस लिख रहे हैं, हिम्मत तो जुटा रहे हैं, बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो कैसे बोलें। तो मैरिज को बचाना, ऐसे लग रहा है बहुत लोग मैरिज भी बचाना चाह रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू। ये है आपके पार्टनर पर्सन की एनर्जी आज की।